अध्यात्म ढोंग और दिखावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, ये प्रशंसा का विषय नहीं है, ये समझने की बात है। कितना भी कुछ आड़ा टेढ़ा कर लो, लेकिन भीतर की जो कलमश है, भीतर का जो दुख दर्द है, उसका अगर निवारण नहीं हुआ तो ये नाटक करने से कोई फायदा नहीं। तुम खुद भी उलझे हुए हो और अन्य को भी उलझा रहे हो। इस बात पर सुंदरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी किसी बात कहे मन तो मलिन रहे, वासना अनेक भरी नेकु न निवारी है। जैसे कोई आभूषण अधिक बनाई राखे, कलई ऊपर करी भीतर भंगारी है। ज्यों ही मन आवे त्यों ही खेलत निशंक होई, ज्ञान सुनी सीख लयो ग्रंथ न विचारी है। सुंदर कहत वाके अटकन को नाही, जोई वासु मिल जाई ताही को बिगारी है। अच्छी बात बताता है ये। कहता है ये कि ज्ञानी किसी बात कहे मन तो मलिन रहे। बातें करने वाले आजकल बहुत हो गए, अपने आप को सिद्ध करते हैं कि मैं जानकार हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मेरी बात सुनो। अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए बकबक करते फिरते हैं। तो कहा है कि ज्ञानी किसी बात करे, ज्ञानी जैसी बात करता है, लेकिन मन तो मलिन रहे। मन के अंदर मलिनता भरी हुई है, भीतर से सफाई नहीं हुई। बाहर बाहर जो है लोगों को भ्रम में डालने के लिए या कुछ जताने के लिए वो प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वो झूठा प्रयत्न है, वो खुद वैसा नहीं है। मन में उसके अंदर वासना भरी हुई है और बात ज्ञान की करता है वो। ज्ञानी किसी बात कहे मन तो मलिन रहे, वासना अनेक भरी नेकु न विचारी। अनेक वासनाएं, अनेक विकृतियां अंदर भरी हुई है, उस पर कोई विचार नहीं है उसका, और दूसरों को उपदेश दे रहा है। कहा भी है एक जगह कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज आचरहि ते नर न गनेरे। दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग कुशल हो गए हैं, बाढ़ सी आ गई है, लेकिन खुद उस पर चल करके व्यवहार में ला करके वैसा जी करके बताने वाले लोग बहुत कम हैं। इसी बात पर ये कहते हैं कि ये जो अंदर बाहर कथनी करने में जो अंतर है, ये अंतर जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोरी बातें काम नहीं करेगी। कहते हैं वो, जैसे को आभूषण अधिक बनाई रखे, कलई ऊपर करी भीतर भंगारी है। जैसे आभूषण होते हैं वो बाहर बाहर पहनते हैं, शरीर के बाहरी भाग में कलाई पर भी कुछ बांध दिया सोने का, हार पहन लिया, कुछ कर लिया, लेकिन ये सब दिखावे हैं, बाहर के हैं, अंदर तो भंगार भरी हुई है। कलई ऊपर करी भीतर भंगारी है। अंदर जो है भंगार भरा हुआ है, उसको देख। वो कचरा जब तक नहीं निकलेगा तब तक तुम सुखी नहीं हो सकता, तब तक सत्य के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो सकता। ज्यों ही मन आवे त्यों ही खेलत निशंक होई। जैसे मन में आता है मनमानी करता रहता है और बातें ज्ञान की करता है। ज्यों ही मन आवे त्यों ही खेलत निशंक होई, ज्ञान सुनी सीखी लियो ग्रंथ न विचारिए। सुन सुन करके सीख लिया, भर लिया, याद कर लिया, रट लिया, और फिर उसको जो है बाहर लोगों को बताने के लिए बोल रहा है, लेकिन खुद वैसा नहीं है। तो वो ज्ञान काम का नहीं है, उसके लिए भी नहीं है और अन्य के लिए भी नहीं है। उसने विवेक द्वारा उसको समझा नहीं, सिर्फ प्रदर्शन में लगा रहा, दिखावे में लगा रहा। अंत में इसलिए वो कहते हैं कि सुंदर कहत वहां के अटकन को आही, जोई वासु मिले जाई ताही को बिगाड़ी है। जो भी उससे मिलता है उसको बिगाड़ देता है, कोई अटक नहीं है उसकी। क्या पता ऐसा कोई धुन चढ़ गई उसके, अपना आप को क्या पता क्या मानने लग गया वो, अपना आप को ज्ञानी, सबसे ऊंचा या अनुभवी, इस तरह से मान करके फिर वो पागलों की तरह बड़बड़ाहट करता हुआ जो भी मिलता है उसको बिगाड़ता जा रहा है, क्योंकि वो खुद सुधरा हो नहीं है तो अन्य का सुधार कैसे करेगा।
इस बात को इंगित करके इन्होंने कहा है कि भीतर की शुद्धि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, वैसा उसका जीवन होना चाहिए। उस ज्ञान को जो जीता है, जीवंत रह करके व्यवहार में लाता है, वैसा है वो, उसी की बात काम करेगी। वरना जो थोड़ी बातें इधर उधर से मिला करके जो बातें की जा रही है, वो कचरा अन्य के अंदर भी डाला जा रहा है, खुद में भी कचरा भरा है। तो ऐसी जो गतिविधि जिसकी है वो खुद भी असंतुष्ट है और अन्य को भी बेकार कर देता है, वो अन्य को भी बर्बाद कर देता है, भटका देता है, भ्रमित कर देता है। ऐसे व्यक्तियों से सावधान।